देखिए आप, ये मंदिर के अवशेष हैं। कुछ मूर्तियां दिख रही हैं लेकिन काफी अवशेष अवशेष टूट चुके हैं। बावली की तरफ, जो उसी टाइम की बावली है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो जब यहाँ पे कोई जब जो राजा थे विष्णुदेव। तो स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ऑफ प्लेस की एक और ऐतिहासिक, पौराणिक व अति प्राचीन वीडियो में। तो आज हम आपको जहाँ लेके आए हैं, एक ललितपुर जिले का देवगढ़ कस्बे में लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम आ चुके हैं देवगढ़ में, जहाँ पर दशावतार मंदिर, जो विश्व प्रख्यात मंदिर है, तथा जिसे वर्ल्ड फेमस मंदिर भी बोल सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ। उससे सबसे पहले हम मंदिर से जाने से पहले मेन गेट से एंट्री करेंगे, तो जिसके बाजू में जस्ट हमें एक टिकट काउंटर घर दिखेगा। मेन गेट से एंट्री करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें सबसे पहले एक टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ से जो भी दर्शनार्थी व टूरिस्ट आते हैं, तो बड़ा छोटा ही टिकट है, 20 रुपये का टिकट, जो हमें ऑनलाइन पे करना पड़ता है, जिससे इस क्षेत्र का रख रखाव किया जाता है। तो आइए, इसी के चलते आप हमारे बाजू में टिकट काउंटर घर है, और सुंदर बनावट, यहाँ का बगीचा, यहाँ के जो कर्मचारी रहते हैं, उनके रख रखाव, उनकी वेतन व्यवस्था के लिए ये चीज़ें बनाई गई। तो इन्हीं गलियारों के चलते हम सीधा पहुँचेंगे दशावतार मंदिर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहाँ की प्राचीनता तथा जो वहाँ की उत्कृष्ट नक्काशियों से। तो मंदिर को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ के इतिहास के बारे में। तो 9वीं शताब्दी में यह मंदिर गुर्जर व प्रतिहारों तथा चंदेलकालीन मंदिर गुर्जर तथा प्रतिहारों द्वारा बनवाया गया था, जिसकी जो है जिसके संदर्भ में 1860 ईस्वी में शांतिनाथ मंदिर, जो देवगढ़ की एक ऊंची पहाड़ी पर काफ़ी जैन मंदिर स्थापित हैं, और यहाँ पे एक जैनों जैन मंदिर, शांतिनाथ मंदिर की गुफाएं भी काफ़ी प्रचलित है, जो मैं आपको बाद में एक और वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। और इसमें यह स्थान विष्णुदेव नाम करके कोई राजा थे प्रतिहार तथा गुर्जरों के वंशावली में, उनके द्वारा 1097 ईस्वी में वत्सराज अभिलेख से ज्ञात होता है कि ये मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के तकरीबन इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और इस दशावतार मंदिर गुप्तकालीन की अनुपम अनुपम वास्तुकला तथा उनके अनुपम उदाहरणों को दर्शा। मंदिर के करीब आते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्राचीन बावली दिखाई पड़ती है। जैसे कहा जाता है, बहुत ही प्राचीन बावली है जो इस रास्ते से जाती है। लेकिन उससे पहले हम आपको मंदिर के चारों तरफ ले चलेंगे, जिसमें जो मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है। उसके चारों तरफ 7 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हर चारों तरफ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 4 द्वार हैं, उन पर 7 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो आइए, आपको उन सीढ़ियों और पूरे पहले मंदिर के पूरे ग्राउंड को दिखाएंगे। फिर आपको मंदिर की जानकारी, मंदिर के ऊपर चलेंगे, मंदिर में क्या नक्काशी, क्या कलाएं दिखाई गई हैं, किन किन देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। तो आइए, ये मंदिर का मेन द्वार, सबसे मेन द्वार यही है मंदिर का। और इससे आगे हम आके चलेंगे तो आपको पहले मैं पूरा ग्राउंड नीचे से दिखाऊंगा, फिर मंदिर की तरफ चलूँगा। तो आप थोड़ा पास आइए। आप इन सुंदर कलाकृतियों को देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई 2 युगल अपने हाथ में किसी शिशु को लिए हुए खड़े हैं, और यहाँ पे भी कुछ कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बड़ी सुंदर गुप्तकालीन कालीन मूर्तियाँ हैं, इनकी उत्कृष्ट नक्काशी को आप देख ही पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ये हौद टाइप बने हुए हैं, किस वजह से बने हुए हैं इसकी जानकारी तो पाना मुश्किल है। हमने आपको पहले, जो मैं आपको बता रहा था कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो 4 तरफ से 4 बनी है। पहली मैंने आपको दिखाई, ये दूसरी रही। और इसी के सामने गजेंद्र मोक्ष नाम की जो मूर्ति है विष्णु भगवान की, वो कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पास से उसकी तरीके से जानकारी दूंगा। आइए, और यहाँ पे चारों तरफ इसी मंदिर के कुछ अवशेष चारों तरफ फैले हुए हैं, जो आप बखूबी देख पा रहे होंगे।
और इसी के चलते मैं आपको तीसरी द्वार पे लेके आ गया। यहाँ पे भी वही नक्काशी आपको बारीकी से देखने को मिल जाएगी और इसमें भी 7 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। आइए इसी के आगे, और ये आप इस इन सीढ़ियों के सामने नर नारायण की मूर्ति दर्शाई गई है, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। आइए। इसी के चलते हम आ चुके हैं चौथी सीढ़ियों की तरफ, जहाँ पर विष्णु भगवान अपनी शेष सैया पे विराजमान है, जो इसके सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले लेके चलेंगे मंदिर के गर्भगृह की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ। तो आइए लेके चलते हैं आपको गर्भगृह तथा मुख्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह मंदिर गुप्तकालीन कला का अनुपम उदाहरण है, तो इसी के चलते हम आपको लेके चलेंगे इसके गर्भगृह की तरफ। तो हम इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए सबसे पहले पहुंचेंगे मंदिर के मुख्य द्वार पे, जहाँ पे किसी देव भगवान, और यहाँ से देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पे शिवलिंग रहा होगा, जिसके कुछ अवशेष आज भी बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मंदिर के मुख्य द्वार की। तो इस चौखट की, जैसा कि इसमें जो हमें यहाँ से बुक प्रोवाइड की गई है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि चौखट का आकार 3.42 मीटर बाई 3.32 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है इस चौखट की। और इसमें कुछ लघु मंदिरों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप मुख्य द्वार के सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे विष्णु जी अपनी शेषनाग के ऊपर विराजमान, अपनी सिंहासन पर विराजमान है। और उनके नीचे उनके जो उनके देवगण विष्णु भगवान के जो पहरी होते थे, वो दोनों तरफ विराजमान है। और इसके दोनों तरफ गंगा यमुना, माँ गंगा और यमुना जो नदियां हैं हमारी, गंगा तथा यमुना, वो दोनों तरफ आप देख पा रहे होंगे। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए। और इसी के चलते हम आपको यहाँ पे कर्मवाणी, और यहाँ पे जो आप भगवान विष्णु के आजू बाजू जितनी भी मूर्तियाँ देख पा रहे हैं, ये पूरी राशियाँ उकेरी गई हैं। जो 12 राशियाँ होती हैं, मेष, कुंभ, मकर, धनु आदि सभी राशियाँ जो उकेरी गई हैं। तो आइए अब यहाँ से, और इसके अंदर गर्भगृह, थोड़ा हम गर्भगृह में चलेंगे। आइए। तो आप इस मंदिर की देखिए, ऐसे गर्भगृह के देखने से हमें यह महसूस होता है कि यहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग रहा होगा, और इसकी प्राचीनता को आप बखूबी देख पा रहे होंगे। मतलब तकरीबन 1000 से 1500 साल पुराना मंदिर आज भी अपनी उत्कृष्ट और अपनी भव्यता को उकेरे हुए दिखाता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब आपको इसी के बाजू में लेके चलेंगे गजेंद्र मोक्ष। जो गजेंद्र मोक्ष है, इस मूर्ति में गजेंद्र मोक्ष की कथा को दर्शाता हुआ। तो आपने सुन रखा होगा कई पौराणिक कथाओं में कि जब एक हाथी तालाब में पानी पीने जाता है, तो मगर द्वारा, ये मगर दिख रहा है, मगर द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। तो जब हाथी भगवान विष्णु को अपनी रक्षा के लिए पुकारता है, तो भगवान विष्णु अपनी भक्त की पुकार सुन के गरुड़ पर विराजमान होकर सीधा हाथी की रक्षा के लिए आते हैं। और वे इतनी जल्दबाजी में आते हैं कि अपना मुकुट पहनना भी भूल जाते हैं। और उसी के बाजू में आप देख पा रहे होंगे कि नागराज जो नागराज है और रानी हाथ जोड़ के उनके स्वागत में खड़ी हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, एक नागराज है, ये उनकी रानी है, और ये गजेंद्र हाथी जिनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर आए हैं। और ऊपर आप उनके युगल, जो उनके पैरी होते हैं युगल, उनके साथ आए। इतनी जल्दबाजी में आए कि अपना मुकुट पहनना भी भूल गए। तो चलिए इसी के आगे आपको दिखाएंगे और भी कई नर नारायण की एक मूर्ति स्थापित है। बंद करो। तो अब आगे जो पूर्वी दिशा में एक जो मूर्ति उकेरी गई है,
तो आप इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। ये नारायण, ये नर, मतलब नर और नारायण, भगवान और मनुष्य के बीच बीच के जो संवाद है, इस मूर्ति कला में दर्शाया गया है। आप ध्यान दीजिए तो भगवान विष्णु अपने नर रूप को इस संसार का ज्ञान दे रहे हैं, इस संसार के ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं तथा इस संसार के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से इस संसार को चलाया जाना है, किस तरीके से आपको इस नर रूपी लोगों के ऊपर भक्ति तथा बाकी कलाओं का आभास कराना है। तो देखिए, ये भगवान विष्णु और ये नर रूपी उन्हीं के अवतार, जिन्हें वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। और इनके ऊपर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप गाय माता का चित्रण देख पा रहे होंगे, बगल में कोई ऋषि मुनि है, आप उनका चित्रण देखिए। और यहाँ पे भी कोई देवतुल्य मूर्ति है, और ऊपर भी भगवान विष्णु, आप उनके ऊपर देखिए, सीधा आपको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। और इस बगल में भगवान शिव व माता पार्वती के दर्शन होंगे, और इस तरफ भी कोई देवतुल्य भगवान विराजमान है। बाकी आप इनकी सुंदर बनावट देख ही पा रहे होंगे। और मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि इस मंदिर का शिखर नष्ट हो चुका है, जो शिखर है वो नष्ट हो चुका है। और इसी के चलते अब हम आगे बढ़ते हुए इसकी एक और कुलिकाओं में एक और आपको दर्शन कराना चाहूँगा। कुलिका में आपको जो मूर्ति दिख रही है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बारीकी से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप भगवान विष्णु की शेष सैया को बखूबी देख पा रहे होंगे। तो मतलब 1000 फनों वाले सांप शेषनाग, जिनके ऊपर भगवान विष्णु अपनी निद्रा तथा विश्राम कर रहे हैं। और उनके चरणों तरफ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा पास से दिखाइए, देवी लक्ष्मी उनके चरण पकड़े, मतलब पैर दबा रही हैं। और उन्हीं के पास में, उन्हीं के ऊपर सबसे पहले आप भगवान ब्रह्मा जी की मूर्ति देख पा रहे होंगे। और उन्हीं के कालांतर, उन्हीं के पंक्ति विरुद्ध आपको इंद्र, वरुण, भोलेनाथ और यहाँ पे भी कुछ देव देखने को मिल जाएंगे। और उनके नीचे 6 मानव मूर्तियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आप बखूबी देख पा रहे होंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जिसे मतलब भगवान विष्णु की शेष सैया तथा एक कहें तो उनकी सभा का, जो राजा महाराजा सभा लगाया करते थे, उन्हीं को, उसी को देखते हुए हम समझे तो भगवान विष्णु सभा लगाए हुए हैं कि इस दुनिया से, मतलब संसार के पालन पोषण तथा इस संसार को चलाने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है या नहीं। तो और इसी के बाजू में भगवान गणेश जी की मूर्ति है। आप इस मंदिर की ओर ऊपर देखिए, शेर मुख बने हुए हैं। मतलब इतनी कलाकृति, सोचिए आज से तकरीबन 1500 साल पहले कितनी बारीकी से, कितनी उत्कृष्ट तरीके से, और आज इस 2024 में भी अपनी भव्यता को दिखाती हुई, आज इस मंदिर को देखते हुए हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस भारत में जन्म हुआ। और इस बुंदेलखंड की धरती पर ऐसे मंदिर, कई मंदिर ऐसे हैं जो हमें देखने को आज भी मिलते हैं। तो चलिए, इसे दिखाने के बाद हम आपको और भी जो बाकी की चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई हैं, वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, इसी इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम बाकी जगह भी देखने के चलेंगे। और जो मैंने आपको आके बताया था उस बावली के बारे में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। को मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी। मंदिर से नीचे उतरते हुए हम जैसे ही आगे बढ़े, तो सबसे पहले एक हमें साइन बोर्ड दिखा, जो यहाँ पे लगा था। तो आप देखिए, इसे पढ़ना तो हमारे बस की बात नहीं है, ना आपके बस की बात है। ये किस लिपि में लिखा हुआ है, मतलब आप इस लिपि को देखिए, कुछ बनावट है, कुछ लिखा हुआ है। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन किस लिपि में लिखा हुआ है, ये समझना हमारी समझ से परे है। हम नहीं समझ सकते कि ये लिखा क्या है। आप इसे ऊपर का टाइटल मान सकते हैं, ये हेडिंग है, लेकिन फिर क्या लिखा है ये नहीं समझ सकते हम। देखिए, आप ये टाइटल है ऊपर का, यहाँ पे भी टाइटल दिया गया है, फिर पूरा, या तो इस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे हम नहीं समझ सकते। और अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे कुछ प्राचीन चीज़ें और भी मतलब प्राचीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखिए आप चारों तरफ मंदिर के शिखर के कुछ अवशेष हैं, कुछ बाकी और भी चबूतरे बने हुए हैं। देखिए यहाँ चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ अवशेष देखने को मिल जाएंगे। हम सीधा उस तरफ चलते हैं जहाँ पे कुछ अवशेष, जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। ये एक चबूतरा है, देखिए यहाँ पे एक चबूतरा। तो हम आगे बढ़ते हुए पहुँचे हैं उन अवशेषों के पास जहाँ पे इस मंदिर के काफ़ी अवशेष पड़े हुए हैं। देखिए आप, ये मंदिर के अवशेष हैं, कुछ मूर्तियाँ दिख रही हैं लेकिन काफ़ी अवशेष अवशेष टूट चुके हैं। और एक और बात मैं आपको पहले बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता पाया, मुझे अभी याद आया। ये मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो आप देख पा रहे हैं। मतलब लाल बलुआ पत्थर से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और आप इस पत्थर के कलर देख के ही ये मंदिर की कुछ डिजाइनर देखिए, जो आज भी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप भी यहाँ आना चाहें तो ललितपुर से इस दशावतार वर्ल्ड फेमस मंदिर की तकरीबन दूरी 35 से 40 किलोमीटर होगी। और जो हमारे बाहर के व्यूवर हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो ट्रेन से ललितपुर आ सकते हैं। और जाखलौन भी स्टेशन है, यहाँ पे भी आप ट्रेन से आ सकते हैं। और इस 5वीं सदी के मंदिर को आप भी देखिए, विजिट करिए। बढ़िया पिकनिक स्पॉट भी है, इसका रख रखाव भी बड़े तरीके से किया जाता है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं उस प्राचीन बावड़ी की तरफ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए आपको दिखाते हैं बावड़ी, आइए। लेकिन उस बावड़ी में कुछ सुधार कर दिया गया है क्योंकि वो टूट गई थी, इसलिए सरकार द्वारा उसका पुनर्निर्माण कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए बावली की तरफ, जो उसी टाइम की बावली है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो जब यहाँ पे जब जो राजा थे विष्णु देव करके, जब वे आते थे इस मंदिर में दर्शन करने, तो इसी बावड़ी में स्नान ध्यान करके मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किया करते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको वर्ल्ड फेमस, जो विख्यात मंदिर है, दशावतार मंदिर, आपने कई किताबों तथा कई न्यूज़ों में सुना होगा। तो मैंने ऐसे मंदिर की आपको जानकारी दी और आपको बखूबी दिखाया, पूरे मंदिर का विजिट कराया। तो ऐसी ही ऐतिहासिक पौराणिक व रोमांचित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।